6 लेन की राह में करीब 100 मकान रोड़ा बन रहे थे। उनमें से 41 मकान पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई। वाराणसी के लहरतारा चौराहे से बौलिया तक 41 ऐसे मकान थे जो 6 लेन की राह में रोड़ा का काम कर रहे थे। उन पर आज ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई और 1.5 से 2 घंटे के बाद आप देखिए कि तमाम जो दुकान थे, मकान थे, उनको यहाँ से कोशिश की गई है कि इनको तोड़कर हटाया जाए। अम्मा, आपके यहाँ भी, आपके मकान पर भी टूटा है? यह मकान है भैया मेरा। हाँ। इतना नुकसान वाला कि हाँ। कब हुआ बुलडोजर, कब चला? अरे सुबह 7 बजे। तो कितने साल से रह रही थी यहाँ? अरे ये बहुत पुराना मकान है, ये तीसरा पीढ़ी है यहाँ। अच्छा, 3 पीढ़ी से रह रहे थे यहाँ। तो कोई ये तो लेकिन सरकारी जमीन था ना, आप लोगों को तो साल भर पहले नोटिस मिल गया था। नहीं भैया, नहीं नोटिस मिला। हाँ। नोटिस ना मिला, नंबर का जमीन है। अच्छा, तो सामान निकाल ली कि फंसा हुआ है सामान? सब सामान में देखा था, समनवा ना समनिया सब। तो इतना मौका भी नहीं मिला कि सामान निकाल सके? नहीं। आप लोगों ने कहा नहीं कि सामान है अंदर, बाद में आइएगा? नहीं रहे थे यहाँ पे। हाँ। घर पे थे। अच्छा, तो आप लोगों की अनुपस्थिति में टूटा है? नहीं, हम लोग नहीं रहे थे। अच्छा, क्योंकि आपकी भी दुकान थी? अरे हमारी दुकान ही है। आप ही की दुकान थी? तो कितने साल से दुकान थी? अरे 1 साल हो गया दुकान। अच्छा, तो आप लोग को पहले से नोटिस मिल गया था, प्रायर नोटिस मिला था? साल भर पहले बताया गया कि मिल गया है नोटिस। टूटने के लिए तो काफी टाइम से टूट रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा है। हाँ। अचानक सुबह आके तोड़ फोड़ चालू कर दिया और क्या। तो सामान निकाल लिए थे कि फंसा हुआ है? सामान देखिए, ये बोरी में भरा हुआ है, सारा सामान रखा हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि मौका दिया नहीं गया और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई। ये लहरतारा चौराहे से करीब 200-250 मीटर आगे जब आप आएंगे तो ये बौलिया का इलाका है जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। 41 ऐसे मकान, दुकान हैं जिसको तोड़ा गया है। लोग सामान तक नहीं निकाल पाए थे और आप देखिए कि सामान ज्यों का त्यों है। स्टेशनरी की दुकान है और आप देखिए कि लोग यहाँ से सामान निकाल रहे हैं और आधा अधूरा यही तरीका भी है। पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है, आधा अधूरा तोड़कर अब आगे फिर इसको पूरा किया जाएगा। तो भैया जरा आ जाते। कितने बजे सुबह कार्रवाई हुई भैया? 7:30 बजे। 7:30 बजे। और कितनी देर तक कार्रवाई चली? अभी चल रही कार्रवाई। अभी कार्रवाई चल रही है। तो भैया ये हम लोगों को बताया गया कि साल भर पहले से आप लोगों के संज्ञान में था कि तोड़ा जाएगा। ऐसा है कि हमने बताया कि जब तक कि हमको ये विश्वास न हो जाए हाँ। कि ये नापी फाइनल है, तब तक हमको कैसे अपनी दुकान और घर को तोड़ें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी पीडब्ल्यूडी की निशान लगती है तो वो लोग उसमें परिवर्तन करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, पर होता रहता है। मड़ुआ डिब्बे में हमने देखा गया 3-3, 4-4 बार निशान लगे, चीजें टूटी। क्योंकि तोड़ के उसको बनवाना फिर तोड़ना ये बड़ा कठिन काम। तो कितना लिए हैं, कितना अंदर तक घुसे हैं? वर्तमान में 1.5 मीटर का निशान लगा है, पर हमारी जो दुकान टूटी है वो लगभग 6 मीटर टूटी। 6 मीटर दुकान टूटी। कितने परिवार प्रभावित हुए होंगे? परिवार तो बहुत ढेर सारे प्रभावित हैं। हम तो अपना बटोरने में लगे हुए हैं और बाकी तो जब तक मोहल्ले में घूमा जाएगा तो समझ में आएगा कि कितने लोगों की चीजें टूट गई। यहाँ से देखने में तो सभी का घर गगरा टूटा है। यहाँ से देखने में महसूस हो रहा है कि लगभग इधर के सारे घर ही टूटे हैं, पर अब ये तो जाके देखने में पता। कुछ मिला है? कुछ भी नहीं। हम लोग को बताया गया है कि रोड की जमीन है, ठीक है, तो उसके वजह से ना तो निर्माण का कोई मुआवजा मिला है और ना कोई जमीन का मुआवजा मिला। लोग कुछ, एक महिला थी बता रही है कि 3 पीढ़ी से हम यही रह रहे थे। कितने पुराने लोग हैं यहाँ? हम तो 6 पीढ़ी से यहाँ पे। अच्छा, हम लोग आजादी से पहले से यहाँ पे। तो फिर कैसे ये, मतलब अब हमको क्या पता, हमारे पुरखा आए थे, वो ये जगह खरीदे, यहाँ बनवाए, यहाँ से पुरखों के जमाने से हम लोग रह रहे हैं। अब उसके बाद देश आजाद हुआ, सरकार बनी, चीजें बनी, अब ये कहा जा रहा है कि नहीं ये चीज सरकार की है। हम भी विरोध में नहीं है, हमारा सिर्फ इतना मांग है कि थोड़ा सहूलियत से चीजें हो जाएं कि हमारा नुकसान कम से कम हो। तो आप लोग दुकान नहीं है? जी नहीं। हाँ, तो ये क्या नाम है आपका?
सुनीत कुमार अग्रवाल। अग्रवाल जी हैं, ये सुनीत अग्रवाल जी हैं, बता रहे हैं 6 पीढ़ी से यही रह रहे हैं। ये आजादी के पहले से इनका परिवार यहाँ रह रहा था। हालांकि ये कह जरूर रहे हैं कि विकास के कार्य में हम बाधा नहीं है, लेकिन कम से कम एक तरीका होता है और उस तरीके का पालन नहीं किया गया। कोशिश करेंगे आप देखिए लाइन से आपको आप देखिए कि पूरा इलाका ध्वस्तीकरण की जद में है। 6 लेन की आड़ में के मार्ग में 6 लेन बनना है, जो यहाँ से मोहनसराय होते हुए फिर ये प्रयागराज हाईवे में मिल जाएगी ये सड़क। तो 6 लेन की राह में चूंकि ये मकान रोड़ा बन रहे थे और आप देखिए कि लोग कह रहे हैं कि 6 पीढ़ी से वो यहाँ रह रहे थे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर, खत लिखकर ये मांग की थी कि इसको रुकवाया जाए। बहुत से लोग प्रभावित होंगे, 100 परिवार प्रभावित होंगे, लेकिन चूंकि विकास का कार्य है, इसको होना है। और 6 लेन की ये जो सड़क बन रही है उसमें आज 41 मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।